आपको क्या लगता है कि क्या अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? भाजपा जदयू डरी हुई है, इनका क्या प्लान क्या लग रहा है? देखिए, एक इनका एक काफ़ी सिनिस्टर डिजाइन है। ये आज और कल के नहीं, ये आगे एक दशक आगे की सोच के चल रहे हैं। इन्होंने डिलिमिटेशन ड्यू था 2026 में, वो नहीं किया। जातिगत जनगणना का आनन फानन में विपक्ष के मुद्दों से घबरा के कैबिनेट में इन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन कहा कि 2027 से शुरू होगा। उसके बाद इन्होंने एक साल पहले प्रोपागेंडा चलाया, वन नेशन वन इलेक्शन। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये करना चाहेंगे, एक स्टेट का इलेक्शन करा नहीं पाते, एक फेज़ में करा नहीं पाते। अब ये क्षत्रिय पार्टियों पे चोट करना चाहते हैं। जो वोट का अधिकार है गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को, वो अधिकार छीनना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था थी जिस पे गरीब से गरीब आदमी का भी भरोसा था। किसी न्यायिक संस्था पे हो ना हो, लेकिन चुनाव आयोग पे सबको विश्वास था। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। लेकिन अब चुनाव आयोग अपने मैंडेट के विरुद्ध काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग को हम यही कहेंगे कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन, सरकार के निर्देश पर, सरकार पर निर्भर एक पक्षपाती एवं पराधीन संस्था है। पहले चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए, उम्मीदवारों के लिए, प्रत्याशियों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता था। लेकिन अब लोकतंत्र में चुनाव आयोग का ये भ्रष्ट आचरण हो चुका है कि लोकतंत्र में लोग यानी कि जनता को अब चुनाव आयोग के लिए एक अनादर्श अनाचार संहिता लागू करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे सभी सम्मानित अभिभावक वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जब बिहार लोकतंत्र की जननी है, अगर लोकतंत्र पे आँच आएगी तो सभी नेताओं को, युवाओं को, छात्रों को अगर जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, तो वो करने का समय आ गया है। अगर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को बिठा के उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनसे कोई विमर्श नहीं करेंगे और खाली एकालाप ही करेंगे, लोकतंत्र में एकालाप की कोई जगह नहीं है, तो चुनाव आयोग पे निसंदेह सभी लोगों को बैठ के, ये गंभीर विषय है। ये खाली मत के अधिकार से ही संबंधित नहीं है, ये आपके राशन से, पेंशन से, आपके और दूसरे संविधान प्रदत्त अधिकार जो हैं उनको छीनने का एक कुत्सित प्रयास है और ये भारत सरकार का प्रयास है। चुनाव आयोग को एक माध्यम बनाया गया है। हम तो सुनते थे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग चुनाव आयोग लिखते थे, तो हम तो अचंभित होते थे कि चुनाव आयोग किसके लिए लिखा जा रहा है। अब तो सब कोई समझ ही रहा है। अब हमारे साथ दो जो हैं खास मेहमान जो है यहाँ पर हैं, और ये जो दोनों जो हैं, जो हम लोगों ने इंडिया अलायंस में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा जो सब कमिटीज़ जो हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को देखते हुए भी एक सब कमेटी जो है हम लोगों ने बनाया है। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे तरफ जो है दो सदस्य जो हैं, मुकुंद जी हैं और चितरंजन गगन जी हैं, इन लोगों को सदस्य बनाया है। और ये दोनों जो है, जब इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी या वर्कशॉप दिल्ली में हुआ था, तब भी जो ये लोग जो वहाँ उपस्थित थे। और ये जब नोटिफिकेशन जब निकला ये इलेक्शन कमीशन का, वोटर लिस्ट को जो है शुरू से जो है नया बनाने का, तो पुनरीक्षण का, तब जो है आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने उस गलती को पकड़ा था और आवाज़ जो है वहीं जो बिहार स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे भी इन लोगों ने बात की थी। अब इन लोगों से खुद जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। तो चितरंजन गगन जी बताइए, उस दिन क्या हुआ? हम लोगों को बुलाया गया मीटिंग में, सब दल के प्रतिनिधि थे। तो जो है सो कहा गया कि ऐसे ऐसे जो पुनरीक्षण चल रहा था और 2003 के बाद में विशेष पुनरीक्षण नहीं हुआ सघन, इसलिए जो है सो आदेश है, हम लोग उसको करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत हल्का ढंग से वह कहा इसको, लेकिन हम उसको पढ़े, जो दिया पूरा 9 पेज का था, पढ़े उसको। तो हमने कहा कि साहब ये तो आप वंडर कर रहे हैं,
यह जो है सो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, अब 2 महीना के बाद जो है सो आपका नोटिफिकेशन होगा, और अभी आप यह जो है सो सघन पुनरीक्षण का काम शुरू करने जा रहे हैं। 2003 में जब हुआ था तो लगभग 2 साल लग गए थे इसको करने में, और जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, या डॉक्यूमेंट जो है सो कैसे, अब तो जितने गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको पास तो उपलब्ध ही नहीं होगा। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा। जो जब बिहार में पलायन की इतनी बड़ी समस्या है, इतने लोग जब बिहार से बाहर गए हुए हैं, उसके बाद जो है सो अब उन लोगों के सामने समस्या आ जाएगी, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। हम जो है सो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहा कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो है सो केंद्र का चुनाव आयोग का आदेश है, हमको तो उसका अनुपालन करना है, हम तो इसको करेंगे। क्योंकि मेरी पार्टी तो इसका विरोध करेगी, और हम अपने नेता से भी बात कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग इसका किसी भी हालत में इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे समझ से देखिए, इसमें 2 बड़ी बात है। एक बात तो यह है कि तत्कालिक तौर पर बिहार की जो स्थिति है, चुनाव होने वाला है, तो जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी हों और भाजपा और जनता दल यू, उन लोगों को भरोसा हो गया कि बिहार में किसी भी हाल में हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। एक यह घबराहट है। तो तत्कालिक तौर पर इस घबराहट से मैंने कैसे इनके मतदाताओं को, गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को हटाया जाए, एक यह है। दूसरा जो है सो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो शुरू में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में इसको अधिकार सबको एक समान मत का अधिकार दे रहे थे, जिस संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा हम लोग को यह अधिकार मिला, उस समय भी आरएसएस नहीं चाहता था कि सब लोगों को यह अधिकार मिले। उस समय भी वह चाहता था कि यह केवल एलिट क्लास के लोगों को ही मताधिकार का अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं यह दोहरी साजिश है आरएसएस के, कि यहाँ साहब जो है सो कुछ खास लोगों को ही मताधिकार का अधिकार मिले। जैसा कि संजय जी ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म उन लोग का गेम चल रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म गेम भी चल रहा है, और तात्कालिक तौर पर जो है सो बिहार की, चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे आप इन के इलेक्शन कमीशन के चीज़ों को जो है गंभीरता से और आगे देखते रहिएगा कि क्या बदलाव होता है या नहीं होता है। नहीं, हमें खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है, और उनके प्रयास से यह महागठबंधन इसको लेकर आगे बढ़ी है, और एक बहुत बड़ा इशू है। जो भी इस चीज़ को समझते हैं, महसूस करते हैं, हम समझते हैं कि बिहार की जनता तो सड़क पर भी उतरने का काम करेगी, जो स्थिति बनती जा रही है। हमारे साथ मुकुंद जी भी हैं, और ये दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्या आपको उस समय कितने दिन पहले हुआ था ये वर्कशॉप, और क्या वहाँ इसका जिक्र किया गया था कि बिहार में फिर से जो है पुनरीक्षण करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये वर्कशॉप ज़्यादा नहीं 2-3 महीने पहले ही हुआ है जी। तो उस समय जस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं, पहले से हमें करना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। तो इतनी बड़ी साजिश अंदर ही अंदर रची जा रही है, ये बिल्कुल उस वक्त हमें इतना एहसास नहीं हो पाया था। हमने चर्चा करी थी कि ये यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। और जैसे ही उस दिन मीटिंग हुई, रिसेंटली जो अभी इन्होंने मीटिंग कॉल करी थी, सभी दलों के प्रतिनिधि हम वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने बड़े ही, जैसा कि आदरणीय गगन सर ने बताया, बहुत ही लाइट वे में चीज़ों को हमारे पास लेकर वो आए कि ऐसी चीज़ें होनी है। हमने तुरंत शुरू हो चुकी है, और बिहार का एक बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट 73% हमारा जो लैंड एरिया है वो फ्लड इफेक्टेड होता है। लोगों के सब कुछ बह जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपने कैसे ये निर्णय लिया? साथ ही साथ जहां आपके पास 77,895 बूथ, 7 करोड़ 80 लाख मतदाता, कि आप कैसे करेंगे इतने कम समय में? लास्ट जो आपने 2003 में किया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल उसमें लगे थे। आपने कल्पना भी कैसे करी कि मात्र 1.5 महीने, 26 दिन, 1.5 महीने भी नहीं, उन्होंने जो समय बताया कि हम 30 जून से शुरू करेंगे और इसको हम 26 दिन में समाप्त करेंगे, फिर 1 महीना दावा आपत्ति के लिए इसमें आपको क्या लग रहा है, अभी तक जो जब से नोटिफिकेशन हुआ अब तक जो लगभग 1 हफ्ता होने को है जी, 1 हफ्ते में अब तक कितना काम जो है इन लोगों ने पूरा किया होगा?
सर ये संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये ट्रेनिंग का नाटक कर रहे हैं, इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्ट्रिक्ट्स में भी बुला रहे हैं, पर जो ग्राउंड वर्क है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि 11 तरह के डॉक्यूमेंट इन्होंने डिमांड करे हैं, जो आम जैसा कि सबों की राय है इसमें, और सभी सहमत है। और उस दिन जब मीटिंग हो रही थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने भी कहा था ये 11 डॉक्यूमेंट आसानी से किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और स्पेशली जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट इन्होंने डिमांड करे कि माता पिता के भी डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। कुछ परिस्थितियों में पिता या माता के, और कुछ परिस्थितियों में अगर 2004 के बाद वो पैदा हुए हैं तो माता पिता दोनों के, अगर 87 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो दोनों में से किसी एक के, और 87 के पहले पैदा हुए हैं तो इंडिया में 87 के पहले पैदा हुए हैं तो खुद का डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इनको और देना जिसके है। पास डॉक्यूमेंट भी है उसको तो सब फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, बिल्कुल फोटो भी देना पड़ेगा बिल्कुल, गरीबों प्री को, प्रिंटेड फोटो लेके आएंगे, हार्ड उनसे- कॉपी फोटो कॉपी भी बिल्कुल देना सर, पड़ेगा। ये बिल्कुल तो व्यवहारिक रूप यानी से एक संभव वोटर नहीं पे 100 रुपया खर्च है। है। बिल्कुल होना ही है सर, और ये संभव ही नहीं है। बहुत सुदूर इलाकों में जिनके पास कलर प्रिंटर नहीं है, जिन इलाकों में, वो कहाँ भटकेंगे इन फोटोज के लिए, डॉक्यूमेंट के, बाढ़ में जान photocopy के बचाएगा लिए। कि क्या करेगा? बिल्कुल, जिनकी सारी चीजें बह जाती हैं हर साल, उनके पास नहीं रहते ये कागजात। नहीं ठीक है, शुक्रिया। तो अब जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आप सब लोगों ने देखा, और आप सब लोग जो हैं, हम चाहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को और जन जन तक प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार जी मिल कर के गरीबों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम से हटवाने जा रहे हैं। वो गरीब वही तबका है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक भाई हैं, इन सब का नाम काटने की बड़ी साजिश है। और दूसरा, जब गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा। असली बीजेपी की चाल है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है राज बिहार में ये करें। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि मिस्टर इंडिया मत बनिए, आप जो है सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, डेलीगेशन से मिलिए, और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। जनता में क्लैरिटी होनी चाहिए, और इंश्योर कीजिए कि किसी भी गरीब का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। इसलिए आप सब लोगों से अपील है, हमारे जितने समर्थक हैं उनसे भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन जिन मुद्दों को हमारे नेताओं ने आप लोगों के समक्ष रखा है उसको गरीब आम नागरिक में, जनता में इसका ज़रूर प्रचार करने का काम करेंगे। आप सब लोग फेसबुक पे लाइव जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।